जगह 24/7 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं और मैं मोहम्मद आसिफ। नाज़रीन, आप जानते हैं जिस तरह से कल जो है तमाम जो पैसेंजर ड्राइवर्स हैं या यूनियंस हैं, उन्होंने जो है 2 दिन की जो है कॉल दी थी। इसका साफ तौर पे जो इफेक्ट है वो देखने को मिला है। मैं आप कैमरामैन से कहूंगा ये आपको दिखाएंगे कि ये बटपुरा स्टैंड है, जहां पे तकरीबन 100 के आसपास गाड़ियां यहाँ पे पैसेंजर व्हीकल्स होती हैं और गवर्नमेंट गाड़ियां भी यहाँ रहती है। लेकिन आप देख सकते हैं इस वक्त आपको कुछ गाड़ियां दिखेंगी, वो भी पार्क की हुई गाड़ी दिखेंगी। यहाँ पे मुकम्मल तौर पे जो ऑल पैसेंजर्स एसोसिएशन जो है, इन्होंने जो कॉल दी है उसके साथ शाना बशाना अगर जिला शोपियां की बात करें तो तमाम स्टैंड्स खाली हैं। और इस वक्त देख सकते हैं लोग जो है दर बदर जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो है उनको पैसेंजर, कहीं ना कहीं उनको लिफ्ट मिले, लेकिन कोई भी पैसेंजर व्हीकल अवेलेबल किसी भी जगह पे नहीं है। और जहां पे भी वो जाते हैं तो यही उनको कहा जाता है कि 2 दिन तक जो है चक्का जाम है, 2 दिन तक जो है स्टीयरिंग छोड़ो जो स्ट्राइक है वो चलेगी। और 2 दिन तक कोई भी गाड़ी किसी भी प्रकार से कहीं पे किसी भी रूट पे नहीं चलेगी। ये साफ तौर पे जो है जो प्रेसिडेंट है सोमो ड्राइवर्स सोमो यूनियन के, उनका भी यही कहना है। साथ साथ मैं आपको बता दूं कि आप जानते हैं कि जो नया लॉ आया है, जो कानून आया हिट एंड रन कानून, जो पार्लियामेंट में जिस तरह से अमित शाह ने उसको इंट्रोड्यूस किया, उसके बाद जो बिल पास की उसमें साफ तौर पे ये कहा गया, मैं बताना चाहूंगा, उसमें ये लिखा गया है कि अगर कोई भी ड्राइवर उसके हाथों एक्सीडेंट हो जाता है या अनिवार्य इंसिडेंट हो जाता है तो ड्राइवर को उस जगह से भागना नहीं है, उसको उस व्यक्ति को उठा के नजदीकी हॉस्पिटल और पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करना है और साथ साथ उसको उठा के हॉस्पिटल ले जाना है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जब ड्राइवर से हमने बात की, उनका यही कहना है कि इंसिडेंट जो एक्सीडेंट है हो सकता है, चाहे वो ड्राइवर की कोताही की वजह से हो सकता है या अनिवन कोई और गाड़ी उस गाड़ी के सामने आ सकती है। इंसिडेंट किसी की कोताही की वजह से भी हो सकता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर ड्राइवर मौके से फरार ना हो तो उसको आसपास में जो वहां पे क्राउड होता है, जो लोग होते हैं, वो ड्राइवर्स को मार देंगे। क्योंकि हमने देखा है कि जहां पे भी मामूली एक्सीडेंट होता है तो वहां पे पहले जो क्राउड होता है, जो लोग होते हैं, वो जमा होकर ड्राइवर्स पे अटैक करते हैं, जिसकी वजह से इनको लगता है कि ये जो कानून पास हुआ है इससे साफ तौर पे जो है कहीं ना कहीं आम ड्राइवर्स को जो है इससे नुकसान है, वो इसकी जद में आ सकते हैं। क्योंकि अगर ड्राइवर मौके से फरार नहीं होगा तो वहां पे जो आसपास के जो लोग हैं, जो क्राउड है, वो क्राउड ड्राइवर्स को मार देगा। हालांकि ड्राइवर के पीछे भी उसकी फैमिली होती है और एक ड्राइवर महाना जो है 10,000 15,000 सैलरी लेता है, इससे ज्यादा सैलरी नहीं लेता। लेकिन 15,000 सैलरी पे अगर वो क्राउड में रहेगा, अगर इंसिडेंट हो भी जाता है, चाहे वो डेथ हो चाहे इंजर्ड हो, जैसे कि इसमें जो 104 जो आर्टिकल है इसमें लिखा गया है कि चाहे वो इंजर्ड हो चाहे उसकी डेथ हो, उसको भागना नहीं है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर वो भाग जाता है या नहीं भागता है, अगर नहीं भागता है तो क्राउड उसको मार देगा, तो उस ड्राइवर की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे है? अगर उसके साथ कोई हादसा हो जाता है, उसकी फैमिली को पालने वाला कौन होगा, उसके फैमिली को देखने वाला कौन होगा? ये सवाल जो है सामने आ रहे हैं। और ये जो यूनियंस है, चाहे वो ट्रक यूनियंस है, चाहे वो सोमो यूनियंस जो इनकी एसोसिएशन है, उनका भी ये साफ तौर पे कहना है कि सरकार को चाहिए कि इस कानून की तरफ नजरसानी करके इसमें बदलाव लाने की कोशिश करें, ताकि ड्राइवर का भी सोचा जाए। इसमें ड्राइवर का नहीं सोचा गया है, इसमें सिर्फ हिट एंड रन केस को जो है बढ़ावा दिया गया है। इस बार इस मुद्दे पे हमारे साथ बात करने के लिए यहीं के मुकामी सोशल एक्टिविस्ट हैं मीठा गत्तू साहब, जो कि यहाँ के समाजी कारकुन है जिला शोपियां के। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से सबसे पहले आपका ख्याल मकदम है, हम जानना चाहेंगे कि कानून बना है। हालांकि कानून जो है एक तरफ से कहा जाए तो ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ड्राइवर जो है उसकी हिफाजत के लिए, उसको प्रोटेक्शन के लिए उससे ऐसा कुछ इसमें नहीं रखा गया है। क्योंकि जिस तरह से कहा गया कि हिट एंड रन केस वादी कश्मीर के साथ साथ ऑल ओवर इंडिया में बढ़ रहे हैं, हिट करके ड्राइवर्स भाग जाते हैं। ये सिर्फ हैवी गाड़ी के ड्राइवर्स नहीं है या पैसेंजर गाड़ी के ड्राइवर्स नहीं है, ये जो पर्सनल गाड़ी चलाता है, चाहे वो मारुति चलाता हो, कोई भी अपनी पर्सनल व्हीकल चलाता है, वो भी एक ड्राइवर माना जाता है। इस आर्टिकल में उनके लिए कोई अलग लॉ नहीं है, अलग कानून नहीं है, सेम कानून है। आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आज चक्का जाम हुआ? देखिए सर, जो आज हमने देखा है कि सारे लोगों को, आम लोगों को परेशानी हुई है। इस जो कॉल दी है ड्राइवर्स एसोसिएशन ने, तो इसमें आम लोगों को दिक्कत आ रही है। क्योंकि जो हमारे बच्चे इस वक्त ट्यूशन पढ़ रहे हैं उनको भी दिक्कत हो रही है, जो कोई बीमार है उनको भी दिक्कत हो रही है।
तो मगर मसला तो ये है कि ये सेंटर गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए, इस कानून पे नजरसानी की जाए ताकि जो हमारे ड्राइवर हजरात हैं, आप देख लीजिए कि जो हमारा नेशनल हाईवे है, हम तो डिपेंडेंट इसी के साथ है कि हमारा जब नेशनल हाईवे खुला रहता है तो हम लोगों को सारी वो सुविधा ये मिल रही है, मैसर हो रही है, तभी जाके हम लोग भी आराम से जिंदगी बसर कर रहे हैं। तो हम आपके माध्यम से ही मरकजी सरकार से गुजारिश करते हैं कि इस कानून पे नजरसानी की जाए। और दूसरी बात जो है, जो हड़ताल की कॉल आई है, हड़ताल हम तो हड़ताल के साथ नहीं है, हम तो इसके साथ हैं कि बातचीत के जरिए मसले का हल निकल आएगा। जब बातचीत के जरिए मसले का हल निकल आएगा तो तभी सारे लोग जो हमारे ड्राइवर हजरात हैं वो भी आराम से रह सके और आम लोगों को भी कोई दिक्कत ना आ जाए। तो अगर आप अस्पताल की बात करेंगे तो लोग पैदल आ रहे हैं, तो बहुत मुश्किलात हो रही है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा, हालांकि अगर नेशनल हाईवे बंद रहता है तो आपको पता ही है, अगर वो 2 दिन बंद रहता है तो यहाँ जो हमारे कश्मीर में यहाँ तो कोहराम मच जाता है। तो हम यही गुजारिश करते हैं कि अपने जो ड्राइवर हजरात है, जो उनके सरबराह है, उनसे भी गुजारिश करते हैं कि वो बातचीत का जो रास्ता है वही बातचीत के जरिए ही इसका हल निकलना चाहिए। और जो कानून बनाने वाले हैं, जो बैठे हैं, उनको ये मद्देनजर रख के कानून बनाना था कि जो ड्राइवर, जो सारे ऑल इंडिया ड्राइवर्स एसोसिएशन के जो सरबराह हैं, उनको अपने साथ लेकर कानून बनाना था। तो अब हम यही गुजारिश करते हैं मरकजी सरकार से भी कि लोगों को कोई परेशानी न आ जाए। इस सिलसिले में एक तो बातचीत का जो दरवाजा है वो खुलना चाहे और इस कानून पे नजरसानी होनी चाहिए। शुक्रिया बात करने के लिए। हमारे साथ है मिठा गतो साहब, जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं जिला शोपियान के। हम आपको फिर से दिखाने की कोशिश करेंगे। ये जिला शोपियान का बटपोरा ये जो है स्टैंड है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पैदल लोग एक साइड से दूसरी साइड जा रहे हैं गाड़ी की तलाश में, लेकिन यहाँ पे कोई भी व्हीकल, इनको पैसेंजर गाड़ी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि 2 दिन तक जो है स्टीयरिंग छोड़ो जो आंदोलन है या स्ट्राइक है, उस पे तमाम ड्राइवर्स जो है इस वक्त गए हुए हैं। और पैसेंजर्स की बात करें, आम लोगों को इसका सीधी तरह से मैं कह सकता हूं कि लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पेशेंट हो, बच्चा हो, स्टूडेंट हो, एम्प्लॉय हो, जहां पे भी जो भी जहां जाए तो उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्राइवर्स जो हैं उन्होंने अपनी गाड़ियां पार करके वो अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं, और आम लोग जो हैं इस वक्त चारों तरफ अगर हम देखने की कोशिश करें, चारों तरफ लोग जो हैं वो दर पे दर जाते हैं कि कहीं ना कहीं जो है या प्राइवेट व्हीकल ही कोई लिफ्ट दे दे। लेकिन कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जो स्ट्राइक आज 2 दिन से है, आज और कल दिन जो 9 और 10 को जो स्ट्राइक हुई है ऑल पैसेंजर्स की तरफ से, तो कहीं ना कहीं सीधा सीधा जो असर जो है आपको देखने को मिल रहा है, और हमने भी दिखाया आपको किस तरह से सीधा असर हो रहा है। और कहीं ना कहीं सरकार को अब सोचना चाहिए, एलजी इंतजामिया और सेंट्रल गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि इस कानून में वाकई तौर पर तरमीम या बदलाव करने की जरूरत है। क्योंकि सबसे पहले ड्राइवर्स जो है, मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, ये ड्राइवर्स सिर्फ सोमो ड्राइवर्स नहीं है, या ट्रक ड्राइवर्स नहीं है, या टैंकर ड्राइवर्स नहीं है, ये ड्राइवर कहा गया है। यानी अगर आपके पास अपनी गाड़ी भी, अपनी व्हीकल भी है, अपनी कार है, आपके पास पर्सनल गाड़ी है, आप भी एक ड्राइवर माने जाते हो। ये कानून आपके लिए भी है, आम लोगों के लिए है। ये सिर्फ पर्टिकुलर किसी ड्राइवर, सोमो ड्राइवर्स के लिए नहीं, क्योंकि हम देखते हैं कि चौराहे पे बातें होती हैं या गली कोचों में ये बातें होती है कि ये इन ड्राइवरों के लिए अच्छा हुआ, ये ऐसे करते हैं। लेकिन ये उन लोगों को सोचना है कि ये कानून आप अच्छी तरीके से पढ़िएगा। इस कानून को, इस कानून में लिखा हुआ है कि जो भी ड्राइवर होगा, चाहे वो पर्सनल व्हीकल ड्राइव करता है, चाहे वो पैसेंजर व्हीकल ड्राइव करता है, जो ड्राइवर है जो स्टीयरिंग पे बैठेगा उसके लिए ये कानून है। और इस कानून में ड्राइवर की सेफ्टी जो है वो दिखाई नहीं दे रही है। इसीलिए ऑल ओवर इंडिया में जो है हर गली, हर कोचे में, हर जिला में, हर तहसील हेडक्वार्टर में, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में इस वक्त जो है प्रोटेस्ट हो रहा है, और ये मांग की जा रही है कि ड्राइवर की सेफ्टी को जो है मद्देनजर रख के ये कानून बनाना चाहिए। हिट एंड रन कानून की खिलाफ वर्जी नहीं करते हैं, लेकिन इसमें ड्राइवर की सेफ्टी नहीं है। ड्राइवर अपने आप को किस तरह से सुरक्षित पाएगा, ये इसमें नहीं किया गया है। और सरकार से भी इन्होंने इल्तिजा किया है कि इस कानून में थोड़ा बदलाव किया जाए, ताकि ड्राइवर जो है वो अपने आप को सेफ महसूस कर सके। जगत 24/7 के लिए शोपियान से मोहम्मद आसिफ।